बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन के बाद कई अभ्यर्थी जो है धरना पे थे। उनका आरोप था कि हमारे क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले लीक किया गया है और लगातार इस मसले को जो है धरना के माध्यम से सरकार को बताने का काम कर रहे थे। और उनका कहना था कि हमारे बीपीएससी एग्जाम को फिर से री एग्जाम कराया जाए, लेकिन उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी। सरकार लगातार यह विद्यार्थी लोग हैं, जो अभ्यर्थी लोग हैं, लगातार धरना के माध्यम से अपनी बातों को जो है बुलंद करने का, अपनी आवाज़ों को जो बुलंद करने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार इनकी बातों को जरा सा भी नहीं सुनने का काम कर रही थी। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर इस दिसंबर के महीने में वाटर कैनन जैसे ठंडे पानी का जो है वाटर कैनन से छिड़काव किया गया, उन पर प्रयोग किया गया ताकि किसी भी तरह अभ्यर्थी जो है धरना को खत्म कर दे। लगातार जो है उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, लेकिन अभ्यर्थी एक नहीं सुनने वाले, नहीं सरकार सुनने वाली। सरकार अपने फैसले पर अडिग थी और विद्यार्थी अपने फैसले पर। विद्यार्थियों का कहना था कि हमारे फैसले को सरकार सुनने का काम करे और जो एग्जाम है बीपीएससी का उसको री एग्जाम कराया जाए। बस उनका एक ही मांग था कि हमारी बातों को सरकार सुनने का काम करे, और सरकार जो है उनकी एक भी नहीं सुन रहे। लगातार अभी भी अभ्यर्थी धरना पे हैं। और इसमें जितने विपक्षी दल हैं, जैसे कि आप बात कर तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव ने भी जा करके इस मसले पर जो है अभ्यर्थियों का साथ दिया। और उनका कहना था कि जो छात्र मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उनको उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और कई प्रमाण भी ऐसे बच्चों जो है दिखा रहे थे कि हमारे क्वेश्चन को लीक होने का जो है अपनी तरफ से प्रमाण दिखा रहे हैं। मीडिया में जो अपनी प्रमाण को दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर भी उन्होंने अभी अनशन पे हैं, और उनका कहना है कि अभ्यर्थियों का बात जो है सुनना पड़ेगा। अब जो है इस मसले में नया मोड़ आया है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद है, उनकी जो है इसमें जोरदार एंट्री हो चुकी है। जब अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग के धरनास्थल पर थे, तो उनसे वीडियो कॉल बात कर चंद्रशेखर आजाद जी ने उन लोगों का जायजा लिया था, अभ्यर्थियों का जायजा लिया, और उन्होंने उनकी समस्या को पूछा। और समस्या पूछने के बाद उन्होंने 48 घंटे का जो बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार को जो है अल्टीमेटम दिया था। जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, उनको अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में इन बच्चों की समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो हमारी बिहार में एंट्री हो गई है। 48 घंटे के पहले ही चंद्रशेखर आजाद जी का जो है एक पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को जो है पत्र लिखने का, चिट्ठी लिखने का काम किया। चिट्ठी कुछ इस प्रकार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले आप ऊपर से देखिएगा तो सेवा में श्रीधर नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, 4 देश रत्न मार्ग पटना 8401 बिहार सरकार, बिहार भारत। विषय बीपीएससी प्रारंभिक शिक्षक 2024 अनियमितताओं के संबंध में कार्रवाई हेतु अनुरोध। उसके बाद, माननीय महोदय, मैं चंद्रशेखर आजाद, सांसद, नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश, आपका ध्यान बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में हुई गंभीर अनियमितताओं की ओर से आकर्षण करना चाहता हूं। परीक्षार्थियों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों ने निम्नलिखित समस्याओं को उठाया है, जो कि न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि परीक्षार्थी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। पहला इसमें है मांग, परीक्षार्थी केंद्र में देरी और परीक्षा केंद्र में देरी और अव्यवस्था। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र निर्धारित समय से काफी देर पर बांटे गए हैं। इसमें परीक्षार्थियों को मानसिक तनाव और समय प्रबंधक में कठिनाई हुई है। दूसरा है प्रश्न पत्र लीक होना। पटना सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने और सामूहिक नकल की घटनाओं की सूचना मिली है। और तीसरा है प्रश्न पत्र की गुणवत्ता। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र का स्तर अत्यंत निम्न था, जो कि बीपीएससी जैसा नहीं है। चौथा है परीक्षा केंद्र की अपर्याप्त व्यवस्था। कई केंद्रों पर लाइट और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को असुविधा हुई है। और पांचवा है अभ्यर्थियों की शिकायतों की अनदेखी। परीक्षार्थी प्रक्रिया में सुधार के लिए उठाई शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है अंत में उन्होंने अनुरोध किया है, तो उनका अनुरोध जो है पहला कुछ इस प्रकार है, परीक्षा में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
उसके बाद सेकंड में है दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरा है प्रभावित परीक्षार्थियों को न्याय दिलाने हेतु परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित किया जाए। और चौथा है, आपको बताते चले कि चौथा इसमें जो है विषय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक शीघ्र एसपीओ तैयार किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेकर शीघ्र उचित कदम उठाएंगे। यदि इस संदर्भ में किसी प्रकार की जानकारी या चर्चा की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे सुझाव करें। सादर धन्यवाद। और नीचे देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद जी का जो है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जो है सिग्नेचर है। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जी ने पत्र के माध्यम से जो है सरकार से अपनी मांगों को रखा है। जो भी अभ्यर्थियों को जो दिक्कत है उन मसलों को इस पत्र में मेंशन करके और सरकार को पत्र लिखने का काम किया, यानी बिहार सरकार को पत्र लिखने का काम किया माननीय नीतीश कुमार जी को। अब जो है सरकार के पास 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर सरकार 48 घंटे में अगर इस मामले का संज्ञान लेती तो मैं खुद बिहार आऊँगा और आ करके इस मसले को जोर शोर से जो है उठाने का काम करूँगा और प्रदर्शन को मजबूत करने का काम करूँगा। लेकिन आखिर चूक कहाँ है? लगातार विपक्षी भी लगातार कह रहे हैं कि इस मसले को जो है नीतीश कुमार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि कई हजारों अभ्यर्थियों का जो है इसमें जिंदगी का सवाल है और उनके जीवन का सवाल है। इस तरह से लगातार जो है चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्षी के अन्य पार्टी के नेता या फिर पप्पू यादव की बात कर ले, पप्पू यादव ने भी जाकर रात को उनके साथ धरना पर बैठने का काम किया और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। और तमाम तरह के जो नेतागण हैं इसमें जा करके इस मसले को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मसले को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।